या मानुष जन्म चुकई अपराधी। सदगुरु कबीर कहते हैं मनुष्य से अपराध हो गया। कैसे? साहब कहते हैं कि तू मनुष्य का जन्म धारण किया है, यदि उस मनुष्य शरीर में तूने भक्ति नहीं किया, जीवन में कभी एक बार भी सत्संग नहीं किया, जीवन में कहीं भी किसी गांव में जाकर किसी के द्वार पे जाकर या अपने द्वार पे बुलाकर जन्म से लेकर मरते तक बीच में कभी भी कोई कथा कीर्तन सत्संग नहीं किया है, तो साहब कहते हैं तूने अपराध कर दिया, तुमसे अपराध हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई। कबीर साहब कहते हैं यदि तूने किसी के बार बार चुगली निंदा करने में ही समय व्यतीत कर दिया तो मनुष्य जीवन में रहकर तूने अपराध कर दिया। इस मानव शरीर में रहकर तूने यदि अपने माँ बाप की सेवा कर लिया, तूने पुण्य का काम कर लिया। कबीर साहब कहते इस मानव शरीर में रह के तूने कोई भी ऐसा पुण्य का कार्य नहीं किया, साधु गुरु का दर्शन नहीं किया, तो साहब कहते कि जीवन का सबसे बड़ा पाप तूने कर लिया। जब हम भक्ति छोड़ देते हैं, सत्संग छोड़ देते हैं, सत्संग का मतलब ये नहीं कि आज का सत्संग छूट गया, जैसे आज इस द्वार पे सत्संग है छोड़ दिए नहीं गए। सत्संग का मतलब है कि यहां से उठ कर जाओ तो दुनिया में 24 घंटा कहीं भी रहो तो अच्छे के संग में रहो, वो सत्संग है। अच्छे के संग में रहना ही सत्संग है। अच्छी बातें बोलना, ज्ञान के प्रचार करना, प्रेम से जीना, ये सत्संग है। लेकिन यदि इस अपराध को हम काटना चाहते हैं, इस पाप को धोना चाहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि जीवन में लाखों बार यदि तूने किसी तीर्थ में जाकर डुबकी लगाया हो तो तुम्हारे जीवन का अपराध, तुम्हारे जीवन का पाप नहीं कट सकता है। एक बार एक आदमी चला जा रहा था, बड़े ही तैयारी के साथ उसने कहा, एक गुरुजी था, उसने सोचा कि मैं गुरुदेव जी को कुछ खिला दूं। यहां से चला, गुरुदेव जी का थोड़ा पेट में दर्द हो रहा था तो थोड़ा शहद, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी ऐसे कुछ गर्म पानी, ये सब दिया जाता है। तो गुरुदेव जी ने कहा कि मुझे चलो, मैं चेला मुझे देगा तो पेट आराम होगा। सज्जनों, जब ये आदमी घर से मौध लेकर निकला, मौध जो शहद बोलते हैं, गुरुदेव जी को चढ़ाने के लिए, चलो मैं थोड़ा पेड़ा खिला दूं, थोड़ा दूध दिला दूं, थोड़ी ध्यान कर दूं, यही मन में रखकर चला गया था आश्रम पे। रास्ते में एक आदमी मिला, बड़े परेशान था वो। उसने कहा देखिए ये थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, थोड़ी गर्म पानी दे दीजिए, थोड़ा मौध हमको खिला दीजिए तो मेरा पेट दर्द शांत हो जाएगा। उस आदमी ने कहा नहीं नहीं, मैं गुरु जी के लिए ले जा रहा हूं, तुमको मैं कैसे दूं? ये चीज मैं अपने गुरु जी को ही खिलाऊंगा, वहां चढ़ाऊंगा, मैं वहीं खिलाऊंगा। आश्रम पे जब गया तो गुरुदेव जी उनका बैठे हुए थे, उनको रखा प्रसाद, कहा गुरु जी खाइए। तो गुरु जी एक बार मुंह घुमा लिए पश्चिम की तरफ, एक उत्तर, एक दक्षिण, इस तरह के जिधर जिधर प्रसाद रखे मुंह फेर लेता था। मुंह फेरते फेरते गुरु जी से कहा कि आप मेरे प्रसाद को भोग क्यों नहीं लगाते? कहा जब हमने तुमसे मांगा तो तूने खिलाया ही नहीं, अब मैं तो खा लिया, अब तू मुझे खिला के क्या करोगे? कहा मतलब मैं तो पहली बार आपके आश्रम आया,
जीवन में मैंने आपसे कभी भेंट नहीं किया हूं, मैं तो कुछ लेकर नहीं आया हूं, तो आपने हमसे मांगा कैसे? कहा मैंने तो मांगा है। कहा रास्ते में मेरा पेट दर्द कर रहा था, एक आदमी ने तुमसे मांगा था कि मुझे खिला दो, मेरा पेट दर्द शांत हो जाएगा, क्या तुमने उसको दिया? कहा नहीं। कहा वही तो मैं था, मैं ही तो तुमसे मांग रहा था। जब तूने उसको नहीं पहचाना, उसके दुख दर्द में तूने साथ नहीं दिया, तो मैं खाकर क्या करूंगा? उसको खिला देता तो मैं खा लेता। ये तुम्हारी परीक्षा का घड़ी था, मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था। सज्जनों, तब वो आदमी कहता है कि वास्तव में कोई आत्मा ही है जो दुखी है और कुछ हमसे मांगता है, यदि हम खिला दें तो ना जाने किस जन्म की वो आत्मा आपके द्वार पाए हुए हैं। आपके घर में कई कुत्ते हैं जो प्रेम से आपके साथ रहता है, आपके गाय भैंस जो आपसे प्रेम करते हैं, आपसे जुड़ जाता है, उस आत्मा को आपसे प्रेम है, किसी न किसी जन्म को कोई आत्मा तो है, लगाव हो गया। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि जिसे चाहिए उसे दो, खिलाओ, उसे दे दो। आज भी माता बहनें जब कहीं प्रसाद चढ़ाते हैं तो बच्चे रोते हैं। क्यों रोते हैं? प्रसाद के लिए भूख लग गई, 2-4 चमेटा भी लगा देते हैं, तब प्रसाद चढ़ाते हैं। बच्चे का दिल टूट गया, घर में झगड़ा हो गया, नाराज हो गए, पूजा नहीं हुआ। भगवान की पूजा कब करनी चाहिए? देवता की पूजा कब करनी चाहिए? यदि आप गणेश की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, कबीर साहब की पूजा करते हैं, दुनिया के किसी भी देवता की पूजा करते हैं, तो सुबह के समय होता है पूजा करने का। पहले आप पति को भोजन करा दो, वो खेत चले जाएंगे, बाल बच्चे स्कूल चले जाएंगे, आप आराम से पूजा करो, झगड़ा नहीं होगा, स्थिर दिमाग से करो। अब सब चला गया, अब तो पूजा करने में ज्यादा मन लगेगा, कि कोई भोजन मांग रहा है, कोई रो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, पूजा में तो मन नहीं लगता। सबको जाने दो, नहा लो, प्रसाद चढ़ा लो, आराम से उस घर में जाकर ध्यान करो, तब मन लगेगा। तो कबीर साहब कहते मानुष जन्म चुके अपराधी। ऐ मनुष्य, तूने बहुत बड़ा अपराध किया, तूने सत्संग नहीं किया, तूने भक्ति नहीं की, यही तुम्हारा अपराध है। क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, लालच न छोड़ा, पर हरि भजन क्यों छोड़ दिया? कहा सब कुछ नहीं छोड़ पाया, किंतु हरि का सुमरन नाम जब तूने छोड़ दिया। इसके छोड़ने से क्या होगा? फिर विवाद होगा, अपराध होगा। विवाद नहीं भी करेंगे तो जीवन में अपराध हो जाएगा। इसलिए सज्जनों, निर्विवाद जीवन जीने के लिए, निरपराध जीवन जीने के लिए हम सबको एक काम करना है, नाम जप, सत्संग, गुरु का सुमरन, ध्यान करना है। इसे करने से आदमी का अंतःकरण शांत होता है। कबीर साहब कहते हैं अपराध में मत खो जीवन को, यही तन केर बहुत है साझी। इस मानव शरीर के बहुत बड़े हिस्सेदार है। कौन कौन हिस्सेदार है? इस मनुष्य शरीर में जब कोई मर जाता है, आप कहीं जंगल में बैठिए, वहां पैर रखे तो चींटी उसको काटते हैं, चींटी काटते हैं। आप जिंदा हैं लेकिन तब भी चींटी काटते हैं। सांप भी चाहते हैं कि हम उसे डस लें, सब चाहते हैं। अग्नि चाहते हैं कि हम उसे जला दें, और पानी चाहते हैं हम उसे सड़ा दें। धरती कहे मोही मिल जाए, धरती कहते हम में मिल जाए। इस शरीर का सब हिस्सेदार है। इस शरीर में जो हिस्सेदारी लगा है, न बच्चा न पत्नी न कोई किसी का नहीं, इसमें अपना कुछ है तो अपना सत्कर्म, अपना भजन, अपना कला, अपने ज्ञान, इस कला को अपनानी चाहिए। जब इस कला को अपनाते हैं तो यही हमारा असली भक्ति है, इसलिए सत्संग है। इसलिए सज्जनों, कबीर देव का ये आदेश है। कबीर साहब के पास एक आदमी चला गया तैयारी के साथ, आदमी दम तोड़ के मर गया।
और जाते 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 यमराज ने पूछ लिया क्या तुम्हारी तैयारी क्या है। वो कहता है कि मेरी तैयारी यही है कि मैंने बहुत कुछ दुनिया में किया है। कहा दुनिया में बहुत कुछ नहीं, तूने भक्ति का काम कितने बार किया ये मुझे बता दे। उस आदमी के पास कोई जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि जीवन भर उस धन को कमाए जो धन यहीं छूट जाने वाला है। एक सेठ दुकान पर बैठा था, एक फकीर उस रास्ते से जा रहे थे। फकीर ने सेठ से कहा, फकीर गाते हुए जा रहे थे, मन लागा मेरा यार फकीरी में। सेठ का बेटा दुकान पर बैठा था, सेठ जी खाना खाने चले गए। ये भजन जब गाया कि मन लागा मेरा यार फकीरी में, जो सुख पाओ राम भजन में वो सुख नाही अमीरी में, तो सेठ का बेटा को ये भजन अच्छा लगा, फकीर को बुला लिया, कहा इधर आइए, कहा मेरे दुकान पर बैठिए, आप इस भजन को दोबारा गाइए, फिर से सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूं। सेठ जी को उसके बेटे को सुनाया भजन। जब फकीर ने ये भजन सुनाया तो भजन सुनाने के बाद वो फकीर ने कहा इस भजन का कीमत है 10,000 रुपए। हाँ, सेठ के बेटा को कहा मन लागो मेरो यार फकीरी में, इस भजन की कीमत है 10,000 रुपए। मैंने तुमको भजन सुना दिया, उसके बदले में तुम मुझे 10,000 रुपए कमंडल में डाल दो, ये मेरी दक्षिणा है। सेठ के बेटे ने 10,000 रुपए डाल दिया। सेठ जी आए, सेठ जी से कहा पिताजी आज 10,000 हमने एक भजन सुनने में दे दिया। सेठ जब गला मिलाया, चेक किया तो पैसा कम गया, 10,000। एक ही बेटा था। सेठ ने बेटे को घर से निकाल दिया, कहा जाओ अब तुम्हें इस घर में रहने कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तूने 10,000 रुपए केवल एक भजन पे तूने लगा दिया, तो जाओ तुम उसी फकीर के पास जाओ, अब इस घर में मत आना। मैंने एक एक रुपए जोड़कर घर बनाया है और तूने 1 मिनट में तूने बर्बाद कर दिया। वो लड़के को जब घर निकाल दिया, सेठ ने कहा 10,000 रुपए लेकर आओ तब तुम घर आना, नहीं तो मत आना। वो लड़का गया फकीर को खोजने के लिए, तलाश में गया, खोजा खोजा मिल गया। तो फकीर ने कहा सेठ जी बेटे से, कहा तुम यहाँ कैसे, तुम तो सेठ के बेटे हो, तुमको तो दुकान में होना चाहिए। कहा आपकी भजन ने मुझे बर्बाद ही कर दिया, आपका भजन मैं क्या सुना, मैं बेघर हो गया, क्या करूं बताइए। कहा क्या हुआ? कहा मेरे पिता तो सेठ हैं, मैंने आपका भजन सुना, 10,000 रुपये आपको मैं दे दिया, लेकिन मेरे पिताजी मुझे घर से निकाल दिए। अब 10,000 मैं दूंगा तभी मुझे जाने देगा। तो सेठ ने कहा बेटा ये कमंडल का ढक्कन खोलो, खोल दिया। कहा निकाल लो, जाओ घर में दे आओ। वो लड़का कहता है कि इतने दिन बीत गए लेकिन आपने अभी तक 1 रुपया खर्च क्यों नहीं किए? कहा किस में करूं, ना मैं बीड़ी पीता हूँ, ना गुटखा खाता हूँ, ना गांजा पीता हूँ, ना चाय पीता हूँ, ना पान खाता हूँ, हमें तो कोई खर्चा नहीं है, हमें क्या खर्च करना है, हम तो कुछ खाते नहीं। तो ये रुपए तुम ले जाओ। तुमको क्या लगता है कि मैं 10,000 तुम्हारे एक भजन का पैसा लिया था? मैं नहीं, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि एक भजन जो तूने सुना कि मन लागा मेरा यार फकीरी में, इस भजन के अर्थ तुम जान लो, मैं ये समझाना चाहता हूं। फकीर ने कहा कि पता चला, इस बात से ही पता चलता है कि तुम इकलौते बेटे हो पिता की, तुम्हारे पिता ने धन से प्रेम किया, तुमसे प्रेम नहीं किया, इसलिए तुमको घर से निकाल दिया। उस लड़के ने कहा हाँ बात तो सच है। तब वो लड़का गया, पिताजी के पास 10,000 रख दिया, पिताजी से कहा पिताजी आज्ञा दीजिए, अब मैं सदा के लिए जा रहा हूं, आपका ये पैसा। कहा कहाँ जा रहे? कहा बस
जो धन मुझे कमाना है उस धन के पीछे हम जा रहे हैं, क्योंकि आपने 10,000 की कीमत देखा लेकिन आपने मेरी कीमत नहीं लगाया। आपने 10,000 की कीमत तो देखा लेकिन आपके मैं बेटा हूं उसका कीमत नहीं देखा। इसलिए एक साधु ने मेरी आंखें खोल दी, मैं जा रहा हूं। वो लड़का चला गया साधु के साथ, कहा मुझे वो धन कमाना है, धन कमा कर जब हम दुनिया से जाएंगे तो मेरे साथ में जाएगा, कोई लूट कर नहीं ले जाएगा, मुझे वो धन कमाना है। और वो फकीर के साथ में चला गया। इसके बाद वो सेठ फकीर के पास गया और पूछा। कबीर साहब ने कहा, धन के कहे धनिक जो होवे निर्धन रहे न कोई, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। कबीर साहब कहते हैं भगवान कहने से, केवल दिन रात राम कहने से कोई यदि जगत का कल्याण होता है तो चीनी चीनी बोल दो पेट भर जाएगा, पैसा पैसा बोल दो पेट भर जाएगा, कमाना नहीं पड़ेगा। लेकिन कमाना तो पड़ेगा। केवल पैसा बोलने मात्र से हमारा जीवन नहीं चलेगा, पैसा हमें प्राप्त करना पड़ेगा। इसी प्रकार सदगुरु कबीर की परंपरा में क्या होता है, कर्मवादी, वो कहते हैं करो। हिंदी साहित्य में क लिखते हैं, उसके बाद ख लिखते हैं हिंदी साहित्य में, और क जब लिखते हैं तो क अक्षर कहता है कर। वो कहता है चाहे कोई भी दुनिया के कहीं का भी मनुष्य हो, वो कहते हैं तू पहले कर, कुछ तो कर, तू बिजनेस कर, तू साधना कर, किसानी कर, अच्छे व्यापार कर, अच्छा घर बना, अच्छे कर्म कर। क अक्षर कहता है ऐ मनुष्य तू पहले इस दुनिया में आया है तो कुछ न कुछ कर। जब वो कर लेता है, जब एक मकान बन गया, एक सुंदर घर बन गया, एक परिवार बस गया, अच्छी पत्नी आ गई, अच्छा बेटा हो गया, तब क्या कहते हैं, सब कुछ करने के बाद अब खाओ तुम, उस घर में शांति से खाओ। जब हमारा घर बन गया तो उस घर में कहता है अब शांति से जियो रहो। ख अक्षर कहता है ग। कबीर साहब कहते हैं फिर ग ग्रहण करो, और से कहते हैं आत्मज्ञान प्राप्त करके सदगुरु कहते हैं गुरु भक्ति को धारण करो, गहो धारण करो। बहानाबाजी बनाने वाले भक्ति नहीं कर सकता। कबीर साहब ने कहा रबरा लुच्चा लालची उनसे न भक्ति होए, भक्ति करे कोई सुरमा जाति बरन कुल खोए। कबीर देव कहते हैं लबरा जो होगा, लुच्चा होगा, लालची होगा, उससे भक्ति कभी नहीं हो सकता। भक्ति कौन कर सकता है, जो इन सभी चीजों का त्याग कर दिया। जाति वरण कुल खोए, चाहे वो किसी का जाति का हो, उससे मतलब नहीं है, बस आत्मज्ञान की मस्ती में जिए, ये भक्ति है। हम इस प्रकार से भक्ति करें। सज्जनों, कबीर साहब की यही परंपरा है, करो खाओ धारण करो और प्रेम से जियो, प्रेम से रहो। कबीर साहब कहते आपके पास 2 घर है, ये क्लास चल रहा है। जब आश्रम में संतों को जो नया साधक तो उसको जब पढ़ाते हैं तो उसके पास क्या रखा जाता है, उसको पढ़ाया जाता है कि दोहा पर कैसे बोलना, चौपाई पे कैसे बोलना है। तो आप लोग यहाँ बैठे हैं, हम प्रवचन नहीं कर रहे, हम तो उसका अर्थ बता रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन उसको भजाएंगे, उस पर जिएंगे, तब हमारा सत्संग सफल होगा। ऐसे नहीं होगा, उस पर भजाएंगे, जिएंगे। समाज में एक आदमी चला गया किसके पास, एक साधु के आश्रम में, और साधु के आश्रम में जाकर कहा गुरुदेव मैं तो जीवन में सत्संग नहीं करता और ना करूंगा। कहा क्यों, सत्संग क्यों नहीं करते? कहा कैसे करें, सत्संग करते हैं, लेकिन सत्संग करते हैं, लेकिन जो लोग जाता है उसमें सुधारे नहीं है। एक राजा ने कहा अपने बेटा से चल सत्संग में, चल सत्संग में, बेटा ध्यान ही नहीं देता था।
जब बेटा ध्यान नहीं देता था तो साधु के पास गया। साधु ने कहा, क्यों जी ध्यान क्यों नहीं देते हो, सत्संग में क्यों नहीं आते? कहा, गुरुजी बात ये है, मेरे पिताजी जब सत्संग से जाते हैं तो घर में दिन रात झगड़े करते हैं, कलह मचाए, गाली गलौज करते हैं। तो हम सोचते हैं कि मेरे पिताजी सत्संग में गए तो इतना बिगड़ा हुआ है, हम जाए तो कितना बिगड़ेंगे, इसलिए हम सत्संग में जाना छोड़ दिए। तब गुरुजी ने राजा को डांटा, कहा गलती तुम्हारे में, सत्संग का मतलब तुम प्रेम से जियो, बच्चे भी सत्संग करना शुरू कर देगा। तो ऐसे ही जब गुरु के पास वो लड़का गया, कहा गुरुजी सुधार क्यों नहीं होता है, दिन रात सत्संग होता है, कथा होता है, बड़े बड़े पंडाल लगते, साधु गुरु आते हैं, क्या कारण है कि जीवन में न सौस के जीवन में सुधार, न पुतों के, न बेटा के, न बाप के, क्या कारण है, सुधर क्यों नहीं रहा है? उस लड़के गुरुजी ने कहा, एक काम करो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम का जो श्रद्धा हो, जिसमें पात्रता हो, वही ज्ञान का लाभ ले सकता है। गुरुजी ने चेला का परीक्षा लिया, कहा एक काम करो, एक कुआं से पानी निकालो। पहले कुआं हुआ करते थे, कुआं में बाल्टी डुबा दिया, पानी निकाल ले, गुरुजी खुद निकालने लग गया। लेकिन कुआं में जो बाल्टी डालते थे वो बाल्टी नीचे से फटा हुआ था, बाल्टी फटी थी, पेंदा। बाल्टी फटने के बाद जैसे ही वो कुआं से बाल्टी खींचते थे, आते आते सब पानी कुएं में चू जाते थे। अब सुबह में ये लड़का गया है गुरु के पास जानने के लिए कि सुधार क्यों नहीं होता है, कारण क्या है। 10 बज गया, लड़का को भूख लग गया। कहा गुरुजी आप हमें ये बताइए, या तो जीवन सुधार की बात बता दीजिए या तो आप बाल्टी बदल लीजिए, 2 काम करिए। आपके पास दिमाग उमाग है कि नहीं? ये जो पानी निकाल रहे हैं, ये पानी तो निकाल रहे हैं, लेकिन पानी आपकी बाहर क्यों नहीं आ रहा है, ये तो बताइए। वो लड़का को गुस्सा आया, कहा मुझे लगता है कि आपके पास मेरे जीवन का समाधान नहीं है, जाने लग गया। तब कहा सुनो सुनो, अब जा रहे हो तो मैं बता ही देता हूं। कहा तुम क्या जानना चाहते हो? कहा मैं ये जानना चाहता हूं, इस दुनिया में इतने भक्ति होने के बाद भी मनुष्य के जीवन में सुधार क्यों नहीं होता है? कहा बस मैं तुम्हें सुबह 6 बजे से 10 बजे दिन तक यही दिखा रहा हूं, लेकिन तुमने देखा ही नहीं, सीखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। कैसे नहीं पढ़ा है? एक जगह किताब रखा था घर में, रामायण, भागवत गीता, बीजक, सब ग्रंथ रखा था एक आदमी घर में। चूहा आया किताब को काटने के लिए। किताब कहता है देखो मेरे पास मत आना, इतने इतने ज्ञान मेरे पास है, मैं तुमको काट दूंगा, मेरे पास मत आना। चूहा ने सोचा सच में इसमें कुछ है लगता है। चूहा थोड़ा और आगे गया। किताब कहता है देखो मेरे पास मत आओ, मेरे पास ऐसे ऐसे ज्ञान की तलवार है, मैं तुम्हें मार दूंगा। चूहा थोड़ा डर गया, रुक गया, लेकिन फिर चूहा थोड़ा आगे बढ़ गया, किताब को कतर दिया, किताब कुछ नहीं कर पाया। इसी प्रकार हम कहते कि हम इतने बड़े ज्ञानी, हम इतने बड़े तपस्वी हैं, लेकिन अंदर से वो काटते जा रहा है, अंदर से खोखला करते जा रहा है। अंदर से अंदर की जो गड़बड़ी है वो हमारे ज्ञान को खाते जा रहा है, हम कुछ नहीं कर पाते। कुर्सा काटा सत्संग में जा रहे थे, एक आदमी मेरे गाड़ी में बैठ गया, वो पत्र देकर आधे अठजाम का, मैंने बैठा लिया। तो मैं कहा कहाँ गए थे? कहा साहब अठजाम में वो पत्र देने गए थे। तो मैंने उनसे पूछ लिया एक बात बताइए कि आप लोग जब अष्टजाम में जाते हैं तो अष्टजाम का नियम जानते हैं? कहा वो क्या है, 24 घंटा पढ़ना है? नहीं, ये नियम नहीं है। अष्टजाम में आप उसी मंडली को बुलाओ जो धोती पहन करके 24 घंटा निर्जला, अरवा का मतलब आप नमक दाल भात खाइए, लेकिन खैनी बीड़ी मत खाइए। तब उस पंडाल में जाइए, वो मंडप में जाइए, सचमुच हृदय में राम प्रकट हो जाएगा। जब मैं उनसे कहा तो कहा हाँ साहब, इस पर हम लोग आज शाम में मीटिंग करेंगे, हम बात करेंगे
कि वास्तव में आपने बात सही कहा है, क्योंकि भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, क्योंकि ये भी हमारा घर है, आत्मा घर है, ये हमारा दरबार है। मंदिर जब जाते हैं तो मंदिर में एक मुख्य दरवाजा चुन लिए जाते हैं, मुख्य गेट होता है, वो गेट से जाते हैं, चप्पल उतार के जाते हैं बाहर। कबीर साहब कहते हैं तुम्हारी अहंकार भी चप्पल से कम नहीं है, उसे बाहर ही उतार दो तब सत्संग में आओ। बाहर की मंदिर जाने के लिए गेट है, दरवाजा है, घंटी बजाए जाते हैं। इसी प्रकार से ये हमारे जो मुख है, ये मेन गेट है हमारे अंदर की भगवान का, ये मेन गेट है। मन घंटी है, मन घंटी है। जब घंटी शंख फूंकते हैं तो बाहर की है, लेकिन जब मन की घंटी बजती है आत्मध्वनि में, तो कबीर साहब कहते हैं फिर ये अंतःकरण, ये मुख शुद्ध होता है। लेकिन ये मुख क्या हो जाता है? चूल्हा की तरह। चूल्हा में लकड़ी डालो, लाल, हरा, काला, पीला सब रंग होता है लकड़ी जलने के बाद। ऐसे आदमी का मुख क्या है? मुंह का चूल्हा है। कैसे? ये मुख दिया है आवाज निकालने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए, लेकिन इस मुख से इस भगवान के दरवाजे पे गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, चरस, क्या क्या, अफीम, दारू ये चढ़ा देते हैं। फिर अंदर वाला परमात्मा हमसे नाराज हो जाता है, दुखी हो जाता है। जब अंदर वाला परमात्मा दुखी हो जाता है तो हमारी भक्ति सफल नहीं हो सकता। इसलिए प्यारे सज्जनों, हम सबको ये इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उस संत ने कहा लड़के से कि मैं तुम्हें से सुबह 6 बजे से 10 बजे तक सिखा रहा हूं, सीखो तो सही। कहा क्या? आप तो केवल पानी निकालते हैं। अब पानी निकालते हैं तो फटे हुए बाल्टी है, आते आते चू जाता है, तो पानी कहाँ निकला? संत ने कहा अब पकड़ी बात तूने। का इसी प्रकार जैसे मैं बाल्टी से पानी निकाल रहा हूँ, पानी आते आते कुआं में चू जाता है, ऐसे ही मनुष्य भक्ति तो करता है, सत्संग में जाता है, बड़े बड़े सत्संग में जाता है, लेकिन वहाँ से जैसे ही उठता है तो वहाँ की सत्संग, प्रवचन, भजन सब वहीं भूल जाता है। और जब वहीं भूल जाता है तो उसी मनुष्य के जीवन में सुधार नहीं होता है, क्योंकि भक्ति को धारण नहीं किया। सुधार कैसे होगा? इसलिए सज्जनों, हम सबको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सत्संग क्यों जरूरी है समाज के लिए। 2 सत्संग होता है, 2 कर्म होता है। एक होता है पूजा पाठ, एक होता है सत्संग। पूजा पाठ जब हम करते हैं तो किसी को बुलाते हैं, पंडित जी कहता है स्वाहा बोलो, तो बोलते हैं स्वाहा। बृहस्पति देवताय नमः, सूर्य देवताय नमः, अग्नि देवताय नमः, ऐसा बोलते हैं। वो बुलवाते हैं, हम बोलते हैं। जब वो बुलवाते हैं ऐसा ऐसा करो, इस भगवान को वो करो, लेकिन सत्संग कहता है सत्संग सुनो, जीवन बदलो, धारण करो, रास्ता बदलो। जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते को छोड़ो। कबीर साहब कहते हैं जीवन तो यहाँ बदलेगा, लेकिन वो काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए सज्जनों, कबीर देव का यही वचन है कि हम असली सत्संग करें, असली भक्ति करें, असली वचन सुने। असली वचन में क्या है? सुधार है। गुरु वचन में सुधार है। और गुरु वचन, गुरु आज्ञा जब नहीं मानते हैं, जब हम दूसरे देवी देवताओं की आज्ञा मानते हैं, तो वहाँ कोई ना सुधार है ना आज्ञा है। गुरु आज्ञा करते हैं और उस पर हम जीते हैं। सत्संग 2 प्रकार के हैं। राम जी के जीवन में भक्ति था तो वनवास में भी सुखी थे, खुश थे। और रावण के जीवन में भक्ति तो थी, लेकिन थोड़ा सा अभिमान होने के कारण कहते लंका में भी करवट बदलते थे, ठीक से सो नहीं पाते थे, दुखी रहते थे। हजारों के करोड़ों के मकान बनाते हैं आदमी, उसमें यदि एक भी दरवाजा ना हो,
आटा रख दो, गेहूं रख दो, चावल रख दो, दूध रख दो, उसमें बिल्ली प्रवेश करेंगे, कुत्ता प्रवेश करेंगे, जो मन सो जाएंगे। इसी प्रकार करोड़ों की महल जब बनकर तैयार होगा, जब मल बनकर तैयार होता है, यदि उसमें गेट नहीं होता है, दरवाजे नहीं होते हैं, खिड़की नहीं होते हैं, तो शोभा नहीं देता है। करोड़ों की मकान का शोभा नहीं है क्योंकि उसमें दरवाजा नहीं है, जो मन सो जाएगा आएगा। इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में जब भक्ति के दरवाजा नहीं लगता है, ये कंठी माला जब नहीं होता है, कंठी माला वैसे कहा जाए तो कुछ नहीं है, बस एक खेत का आयर है, चिन्ह है, उसमें पानी डालते हैं ताकि उसमें ना जाए, कंठी में याद दिलाते कि मैं गुरु भक्त हूँ। लेकिन बहुत ऐसे आदमी कंठी नहीं लेने के बावजूद भी जीवन को अच्छे रास्ते पर ले जाता है, सुधार के चलता है, खान पान ठीक रखता है, वो ठीक है। लेकिन कंठी एक आदर्श, एक भक्ति, एक सत्संग, एक वचन, एक गुरु मंत्र क्या है? हमारे जीवन की दरवाजा है। जब इस दरवाजा को हम अपने जीवन में लगा लेते हैं तो जीवन का सुधार होता है, जीवन में परिवर्तन आता है। इसलिए कर्मों की मार अगर कहीं से कटा है तो सत्संग से ही कटा है। नहीं तो मनुष्य के जीवन में बड़े बड़े कर्म होते हैं। सीता जी की कुंडली कितने लोगों ने देखा? सीता जी की कुंडली बड़े बड़े विद्वानों ने देखा, कुंडली देख रहे थे। क्यों देख रहे थे? ताकि कुंडली एकली दिए। आजकल लड़के लड़की कुंडली देखा जाता है, लड़का और लड़की की कुंडली नहीं देखना चाहिए। कुंडली देखना चाहिए तो सास और बहू को देखना चाहिए, ताकि दोनों में मेल हो कि नहीं। सीता और राम की कुंडली बड़े बड़े विद्वानों ने देखा, लेकिन सीता के जीवन में बहुत कष्ट आए, बहुत दुख हुआ, बहुत सहन किया। यदि पतरा देख करके हम ये जानते हैं कि उसका ये हो गया, उसमें सुख मिलेगा, तो सज्जनों ये संभव नहीं है। पतरा हमें सुख नहीं देगा। हमें सुख कौन देगा? हमारा कर्म, हमारी मेहनत, हमारी अच्छी संगत, ये हमें सुख देगा। किसी भी बाहर भगवान की कल्पना हम करेंगे तो हमारी केवल मानना है, मानना है। हम बोल देंगे भगवान, हम बोल दे ईश्वर, हम बोल दे देवी देवता दुर्गा। कौन बोलता है? गोसाई घर में एक मिट्टी को कौन बैठाया? आपने। हम आपने बैठाए ना, मनुष्य ने, आदमी ने बैठाया। चलो एक मिट्टी है, पवित्र कर लिए, धो लिए, पूजा कर लिए, लेकिन पूरे आडंबरों को मिटा कर यदि सोचा जाए, विचारा जाए, तो वास्तव में यही सिद्ध होता है कि आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही ईश्वर है, आत्मा ही शिव है, आत्मा ही सब देवों का देव है। क्योंकि यही आत्मा से सभी देवताओं का निर्माण हुआ है। इसलिए आत्म पूजा सबसे पहले पूजा करो, आत्म पूजा पहले करो। तुम 3 बार, कितने दिन भोजन त्यागते हो भगवान को देखने के लिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तुमने कितने बार भक्ति किया। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू न व्यापा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या में राम राज में किसी को दुख नहीं था। क्या किसी को दुख नहीं था? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू न व्यापा। गोस्वामी जी कहते हैं राम राज में किसी को दुख नहीं है। कैसे दुख नहीं है? अब तो राम राज है ना, अभी भी तो राम राज है, पूरे राम की मंदिर बन गए, तो राम का ही राज है। तो क्या भारत की जनता दुखी नहीं है? सबको दुख है। किसी को बुखार है, किसी को फोड़ा फुंसी है, किसी को पैसा की तंगी, किसी का घर नहीं बना है, किसी की चोरी हो गए, किसी घर में आग लग गए, है कि नहीं दुखी? कोई बड़े बड़े रोग से ग्रसित है, कैंसर है, दुखी है कि नहीं? दुखी सब है। लेकिन राम राज का मतलब क्या होता है? राम राज्य। कबीर साहब कहते हैं कि राम राज का मतलब होता है
यदि आपके घर में कभी कभी दुख आया है, गरीबी आई है, परेशानी आई है, तो राम राज में आत्म भाव में चिंतन करके मन को शांत कर लो। ये दुख कल खत्म हो जाएगा, प्रयास करो मिटाने का, ये दुख दूर हो जाएगा। यदि दुख में तुम चिंता करोगे, घर नहीं बना माथा भात लेके बैठोगे, तब तुम्हारा दुख खत्म नहीं होगा। घर कैसे बनेगा उस पर विचार करो, ये बीमारी ठीक कैसे होगी इस पर विचार करो, दवाई खाओ। राम राज कहते हैं आत्म राम, जो आत्मा में मस्त रहता है, अपने आप में मस्त रहता है। सदगुरु कहते हैं वही है असली भक्ति और असली स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब, स्वाध्याय का मतलब होता है दो बातें हैं। स्वाध्याय खेत में काम करो, स्वाध्ययन घर में जाकर खुद का अध्ययन करो, खुद का स्मरण करो। क्यों करो? एक आदमी है, कमरे में बैठा दो उसको, ताला मार दो और उसके हाथ में पर्ची दे दो, कलम दे दो। आप पर्ची ले लो, कलम ले लो, कलम लेकर बैठ जाओ। आपके मन में क्या क्या बात आता है उसको लिखो कापी में, अकेले में लिखना। पत्नी और पति दोनों मिलकर अलग अलग लिखो, पत्नी भी अलग लिखे, पत्नी वाला भी लिखे, सब लिखे। लेकिन जब आप एक घंटे कमरे में बैठो ध्यान में, यदि उस कलम में लिखे गए कागज में जो लिखा है, आप उस कागज को दूसरे को पढ़ने के लिए दो। पढ़ने दे सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। क्यों? इतने गंदे गंदे विचार मन में चलता है कि आप जो कागज में अपने से लिखे हैं अकेले एकांत में, जो मन में हुआ है, वो आप किसी को पढ़ने के लिए नहीं दे पाएंगे, इतनी शर्म हो जाएगी। बड़े बड़े महान पुरुषों के मन में भी गंदे विचार आते, लेकिन उसके पास हथियार है भजन सत्संग का, आत्मचिंतन का। इस हथियार को लेकर के उसे हम काटें। मन क्या है? मन को कैसे पकड़े? क्योंकि मन सबके पास है। कबीर साहब कहते हैं क्या? कबीर साहब कहते हैं कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, चाहे तो गुरु की भक्ति करो, चाहे तो विषय कमाओ। सदगुरु कबीर कहते एक ही मन है। साधु के पास, किसान के पास, गरीब के पास, अमीर के पास एक मन है। तुम चाहो तो थोड़ा खेती कर लो, तुम चाहो थोड़ा सत्संग कर लो, और तुम चाहो तो विषय माया में लगा दो। याद रखना, खेत में यदि हम खाद नहीं भी देते हैं तो फसल से बड़े बड़े जंगल उसमें अपने आप पैदा ले लेता है। इसी प्रकार कबीर देव कहते हैं यदि हम भक्ति नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, ध्यान चिंतन नहीं करते हैं, तो इस मन के अंदर भी बड़े से बड़े काम, क्रोध, लोभ, अहंकार तैयार हो जाता है। भक्ति करना चाहिए। 3 टाइम घर की सफाई करते हो, बाहर के घर में सोते हो, लेकिन ये आत्म घर में जब हम सोते हैं तो इस अंदर में भी सफाई करना पड़ेगा।